देखिए, आज हम जो बबली गोस्वामी है उनके रेजिडेंस पर हैं। साथ में राकेश जी उनके हस्बैंड जी साथ में बैठे हैं और जिस प्रकार से नगर पालिका पुंडरी का चेयरमैन का इलेक्शन है और इलेक्शन का बिगुल भी बज चुका है। बबली जो राकेश की जो धर्मपत्नी है वह चेयरमैन पद की उम्मीदवार है। तो जिस प्रकार से बबली जी जैसे पुंडरी में आप रहते हैं तो किस प्रकार के मुद्दे आप भी जानते हैं, पुंडरी के अंदर किस प्रकार की समस्याएं हैं और किस प्रकार की आप जैसे भगवान करे आप चेयरमैन बन जाते हो, परमात्मा पब्लिक आपको आशीर्वाद देती है, तो किस प्रकार से आपके मुद्दे और किस प्रकार की आपकी योजना रहने वाली है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं बबली जी। नमस्कार सर। सर देखो, हमें पहली बार ही मौका मिला है इलेक्शन में खड़े होने का और हमें हमारे सब जातीय समाज ने हमें खड़ा किया है सर। तो और हम भी यहीं के नागरिक हैं, हमें भी अपनी मूल जो समस्याएं हैं उन सब का हमें पता है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही सर हमने पूरा अपना योगदान देना है। तो हमारी समस्याएं वैसे बहुत सारी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हर रोज़ हम उन समस्याओं को फेस करते हैं। तो जैसे सर जल निकासी की है, यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश होने के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है सड़कों पर, तो वो हमारा सबसे मेन मुद्दा रहेगा। और सड़कों पर लाइटों की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना और कैमरे की व्यवस्था करना जो सबसे ज़रूरी है सर आज के टाइम पर। और एक पार्क और पार्किंग, वैसे हमारे यहाँ पार्क भी हैं लेकिन संख्या कम है और उनमें अच्छी सुविधाओं को करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना पार्कों में, ताकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं और बड़े अपने स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, तो उनको सब उचित सुविधाएं वहाँ पर मिले। और पार्किंग के लिए सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे यहाँ पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। देखिए मैडम जी, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप एजुकेशन से हाई क्लासेज हैं, लगभग एमए आपने की है हाँ जी। और जिस प्रकार से आप राजनीति के अंदर आपने कदम रखा है तो किस प्रकार से हैंडल कर पाएंगे आप पब्लिक को? सर हम वैसे जैसे आपने बोला है पढ़े लिखे भी हैं और बहुत अच्छे से करेंगे सर, जो भी करेंगे हम अपना पूरा 100% देंगे सर, सारी सुविधाओं को करने के लिए और सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। बबली, जैसे आपने राजनीति के अंदर आए या आपके घर वाले जो राकेश जी हैं, हाँ तो जी। पहले आपके परिवार में कोई राकेश जी, मैं आपसे कहूँगा कि पहले कोई आपके परिवार में राजनीति में रहा या नहीं रहा, और मतलब आपने राजनीति में आने का कैसे सोचा? नमस्कार जी। हमारा आज से पहले राजनीति का कोई रिकॉर्ड नहीं है और हमने राजनीति में आने का सोचा। अब की बार जो ये सीट आई है बीसीबी में आई है। बीसीबी में आने की वजह से तो इसके अंदर हमारे जो पुंडरी शहर के अंदर है दो ही मेन है बिरादरी जो इसके अंदर आती है, एक सैनी समाज और एक गोस्वामी समाज। तो इसी वजह बीसीबी में आने की वजह से ही हमने सोचा भाई हम भी इसमें अपना खड़े होते हैं। बाकी सभी 36 बिरादरियों ने भी हमें बोला भी आप भी खड़े हो, बीसीबी के अंदर है तो आप भी देखो इसके अंदर खड़े हो सकते हो। भाई बिरादरी ही दो ही खड़ी हो सकती है, नहीं तो ये अकेला ही रह, तो आप भी, इसलिए हम इसमें और सबसे बड़ी बात किस्मत सर, आजमाने के लिए और सबसे बड़ी जनता बात की सेवा करने के लिए इसमें खड़े हो। सबसे बड़ी बात ये भी है, जी जी जी। चुनाव लड़ने के लिए कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि होना कोई जरूरी नहीं है सर। ठीक है ठीक है। इंसान की योग्यता भी मायने रखती है, जी पढ़ा जी जी। लिखा हो, ईमानदार हो, उसका समाज में व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा हो जी जी जी। और वो चुनाव लड़ने की सारी योग्यताएं रखता हो, जी। तो सर ये ज्यादा जरूरी है, ना कि राजनीतिक पृष्ठभूमि भूमिका होना जरूरी है। देखिए मैडम जी, आप गोस्वामी परिवार से हैं, राकेश जी गोस्वामी परिवार है, और जैसे कि आपने बताया बीसीबी के अंदर गोस्वामी जो समाज है बीसीबी के अंदर आता है, और जिस प्रकार से आप सुबह से लेकर शाम तक डोर टू डोर कर रहे हैं, तो जैसे हमने भी सुना है और हमने देखा भी है, तो आप काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं, लगभग आपके 15-20 दिन से आप लगातार इस मेहनत के अंदर चले हुए हैं। तो डोर टू डोर का जो संपर्क अभियान है आपका, तो किस प्रकार का रहा आपका? डोर टू डोर का हमारा संपर्क हमने मतलब पूरे पुंडरी को कवर कर लिया एक बार और दोबारा से स्टार्ट कर रखे हैं। जैसे हम लोगों के घर जाते हैं तो बहुत बढ़िया, इतना
बुजुर्ग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो है अपना इतना प्यार दे रहे हैं। अभी हम 36 बिरादरी अधिकारी है, वो सब हमारे साथ है और आगे हमारे साथ मिल के ही साथ कह रहे हैं अभी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। 36 बिरादरी का इतना बढ़िया हमें समर्थन मिल रहा है ना डोर टू डोर में, तो अब तो हमें लगने लगे अभी हमारी जीत सुनिश्चित है। देखिए राकेश जी, पब्लिक में जैसे हमारा भी जाना होता है और एक सर्वे के माध्यम से जिस प्रकार से हम घूमते हैं, तो उस प्रकार से मतलब लगभग सभी मतलब जो समाज हैं और मतलब सभी जो मिला जुला जो तबका है, तो जिस प्रकार से जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद, पब्लिक का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है, तो इस प्रकार से आपकी जीत सुनिश्चित है, तो कैसे मानते हैं आप? हम अपनी जीत सुनिश्चित ऐसे मानते हैं कि हमें हमारे ऊपर पूरी 36 बिरादरी ने ही हमें अपना आशीर्वाद दिया है। अच्छा, हम खड़े होने के लिए भी सभी 36 बिरादरी ने ही हमें बोला भाई आप खड़े हो, उनके कहने पर ही हम खड़े हुए और खड़े होने के बाद हमने अपना डोर टू डोर स्टार्ट किया। तो अब उसके बाद हमने देखा भी सारी बिरादरियों में इतना बढ़िया समर्थन मिल रहा है ना भाई, हर एक यही कह रहा है भाई हम आपके साथ ही हैं। क्योंकि हमने लोगों से अलग से ही मिलकर देखा, जैसे अगर कोई हमारे सामने झूठ बोल रहा है भी कह रहे साथ है और नहीं है, तो मतलब थर्ड पर्सन भी ऐसे ही बता रहा है जो बाहर के हैं भाई आपका ये आपकी बात बिल्कुल बहुत बढ़िया बड़ा हुआ पूरा सिस्टम। तो हम भी आपके इसके चैनल के माध्यम से पूरी अपनी 36 बिरादरी से अपील करते हैं, आपने जो अपना हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रखा है इसको 2 मार्च तक ऐसे ही बनाए रखें और हम भी आपको कभी भी 5 साल निराश नहीं होने का मौका देंगे। राकेश जी, जिस प्रकार से पब्लिक और पुंडरी की जनता आपको आशीर्वाद देती है, पब्लिक को चेयरमैन बना देती है, तो किस प्रकार की आपकी खुशियां रहेंगी और किस प्रकार के जो पब्लिक के साथ आप मिलकर चलेंगे, तो और किस प्रकार के आपके जो पब्लिक ने अभी मुद्दे बताए हैं और जो योजनाएं बताई हैं, तो पुंडरी का एक कायाकल्प किस प्रकार से थोड़ा सा आप? ऐसा जो हमें चेयरमैन बनने का मौका मिला ना, सबसे पहले तो हम बबली जी को ही मौका देंगे भाई अपने काम अपने आप संभालो, अपना सेटरिंग का काम है, हम अपना काम संभालेंगे और उसमें बबली जी को कहीं भी हमारी जरूरत होगी ना तो हम इनके साथ जब आएंगे, नहीं तो ये अपना काम खुद संभाल लेगी, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने काम खुद कर सकती है। सर, जिस प्रकार से सैनी समाज के अंदर भी 6-7 कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े हैं और अपने गोस्वामी जो समाज है उसके अंदर से आप वर्चस्व एक काम करते हुए, बबली गोस्वामी जी और राकेश इनके जो हस्बैंड है, घर वाले हैं, तो आप एक वर्चस्व कायम करते हुए एक मजबूत दावा और एक मजबूत दावेदार बने हुए हैं, तो कैसा कुछ कंपटीशन देखते हैं, किस प्रकार का सैनी समाज के अंदर आप गोस्वामी के अंदर और शहर की जो जनता का, तो किस प्रकार से आप देखेंगे सबको? बस देखो जी, जो जनता ने आशीर्वाद दे रखा है ना उसमें तो हमें लग ही नहीं रहा कहीं भी कोई कंपटीशन है, हमें अब तो पूरा विश्वास हो गया। ठीक है, 2 मार्च को वोटिंग हो जाएगी और जो शायद 11-12 मार्च को है इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो सबके सामने आ जाएगा। देखिए, आज हमने हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से बबली गोस्वामी और उनके हस्बैंड राकेश गोस्वामी जी, आज इनके घर पर रेजिडेंस पर जाकर हम इनसे चर्चा करी है, इलेक्शन के से मुद्दे पर बातचीत करी है और जिस प्रकार से इन्होंने योजनाएं बताई, जिस प्रकार से इन्हें पुंडरी शहर के जो मुद्दे बताए, यदि इनका कहना है यदि पब्लिक पुंडरी की जनता हमें आशीर्वाद देती है, हमें चेयरमैन बनाती है, पब्लिक को चेयरमैन बनाती है और हम जैसे भी मतलब एक पुंडरी का एक अलग से एक कायाकल्प करेंगे और जो मुद्दे हैं उनके प्रेफरेंस तौर पर मतलब एक वास्तविकता के तौर पर उनको पूरा करने का काम करेंगे, चाहे वह पानी की निकासी की समस्या है, चाहे वह हॉस्पिटल की समस्या है, चाहे वह गलियों की समस्या है, चाहे वो सार्वजनिक पार्क की समस्या है, तो सभी मुद्दों पर इन्होंने एक जिक्र करते हुए मतलब एक पुंडरी का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है और इनका कहना है कि यदि पब्लिक हमें मतलब एक बड़े अच्छे मार्जिन से और हम जीत जाएंगे तब भी हम ऐसा ही काम करेंगे और कम से जीतेंगे तभी हम ऐसा ही काम करेंगे। लेकिन बड़ा ही शरीफ परिवार है गोस्वामी और राकेश भी बड़े ही स्वभाव के अच्छे धनी हैं, ईमानदार व्यक्तित्व है और इनकी घरवाली जो बबली गोस्वामी जी है वो भी एजुकेशन है, पढ़ी लिखी हैं, एमए है
और बड़ी ही मतलब महिलाओं के अंदर बड़ी चर्चा है कि बबली गोस्वामी जी एक मतलब एक अच्छे परिवार से संबंध रखती है पीछे भी, और यहाँ पर भी गोस्वामी परिवार से हैं। और सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारा तो एक ही नारा है, शहर हमारा और सबसे प्यारा, और इसी नारे के ऊपर हम काम करेंगे। हमारे शहर को हमने पूरा साफ सुथरा बना के रखना है, भाई बाहर से देखे लोग भी हमारा शहर कितना सुंदर है। तो हम अपने वो शहर भी की हमारे चिंता से यही अपील करते हैं कि आने वाले 2 मार्च को सभी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें और हमें कामयाब बनाएं।